नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत धारण करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम व्रत है। आइए जान लेते हैं कि फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक है और पूजा का शुभ समय क्या होने वाला है। किस प्रकार से आप पूजन अर्चन करेंगे, मंदिर में जाकर पूजा करें या फिर घर पर पूजा करें। जो भी भाई बहन व्रत नहीं धारण कर पाते हैं वो किस प्रकार से पूजा करें, कैसे उनको प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी बातों को समझने के लिए चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रदोष व्रत जो फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, ये 22 मार्च को रखा जाएगा या फिर 23 मार्च को। यह व्रत दोस्तों 22 मार्च को धारण किया जाएगा। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। दोस्तों, प्रदोष जब भी पड़ता है, अर्थात जिस भी वार को पड़ता है, सभी वार के अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे कि इस बार शुक्रवार को प्रदोष पड़ने के कारण यह जो प्रदोष व्रत है, यह आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं परंतु धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, उनको शुक्र प्रदोष से प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। शुक्र प्रदोष धारण करने से उन्हें माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव जी की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रह जाती है। सुख, वैभव, ऐश्वर्य ये सब की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 22 मार्च को आप लोगों को व्रत धारण करना है। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 मार्च को सुबह 4:44 पर और यह समाप्त होगी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर। तो दोस्तों, जब भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत में दोस्तों उदया तिथि को ध्यान में नहीं रखकर, बल्कि प्रदोष काल में जब वो तिथि हमें मिलती है तब हम व्रत रखते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ पूजा का शुभ समय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रदोष व्रत में संध्या पूजन का विशेष महत्व है, अर्थात प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है। और भगवान भोलेनाथ जी को प्रदोष काल का जो समय है वो अत्यंत ही प्रिय है। और ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग में स्वयं विराजमान होते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत और प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए समय जान लेते हैं पूजा का। 22 मार्च को प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ समय होने वाला है शाम को 6:34 से लेकर रात में 8:55 तक। यह शुभ समय है। तो जो भी मेरे भाई बहन व्रत धारण करेंगे या फिर नहीं भी व्रत धारण करेंगे, उन्हें इस समय में पूजन अर्चन अवश्य ही कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह और संध्या के समय विधि विधान से पूजन अर्चन करें। मंदिर में जाएं, किसी शिवालय में जाएं, वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करें। जैसा कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन आप गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, दही से अभिषेक कर सकते हैं या फिर गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, उनका पूजन अर्चन करें, माता गौरी जी की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। इस दिन आप मान लीजिए कि व्रत नहीं है तो तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में ध्यान लगाएं, मानसिक रूप से उनका जप करें। आपको प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, पूजा की विधि की बात करूं तो प्रदोष व्रत के दिन मंदिर में जाकर संध्या के समय भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पूरी विधि विधान से आप अपने घर पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग की स्थापना आपने की है, तो ये बहुत ही उत्तम है। जितनी विधि हम जाकर मंदिर में कर सकते हैं, उतनी ही विधि हम अपने घर पर भी शिवलिंग स्थापित करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और माता गौरी जी को इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करें। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में अपने मांग में अवश्य लगाएं।
दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि जिस प्रकार से महाशिवरात्रि में और जिस प्रकार से सावन के सोमवार में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अर्थात पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजन अर्चन करते हैं और इसका अनंत गुना करोड़ों गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप प्रदोष व्रत में भी आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजन अर्चन अपने घर में कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, निर्माण करने और पूजन करने साथ में विसर्जन करने की संपूर्ण विधि का वीडियो चैनल पे है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो विशेष मनोकामना के लिए, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना के लिए यदि आप प्रदोष व्रत के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करते हैं और फिर विधि विधान से नियम पूर्वक शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो इससे आपको कितने पुण्य फल प्राप्त होंगे जिसको कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। दोस्तों मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, हार चुके हैं, कष्ट और संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आप प्रदोष व्रत धारण करके देखिए, आप प्रदोष व्रत को भक्ति भाव से शुरू करके देखिए, आपको देखिए कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ जी चमत्कार करते हैं, किस तरह से आपके जीवन के संकट को दूर करते हैं। बस आवश्यकता होती है धैर्य धारण करने की। ये नहीं होता है दोस्तों कि हमने कोई उपाय किया तुरंत ही हमें उसका फल प्राप्त हो जाए। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, भक्ति भाव से उनके चरण में लीन नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम अपने जीवन काल में पुण्य से अधिक पाप करते हैं, जाने अनजाने हमसे कितने पाप अपराध हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो पता नहीं हम किस जन्म के पाप इस जन्म में भी भोगते हैं। और दोस्तों कई जन्मों के पाप हमारे ऊपर होते हैं जिनको भोगने के लिए हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। तो हम कैसे ये मान ले, हमें कैसे ये मान लेना चाहिए कि तुरंत ही हम कोई उपाय करेंगे और तुरंत ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान तुरंत हमारी पुकार सुन लेंगे और हमारे सारे पाप दोष एक पल में धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, धैर्य धारण करना पड़ता है, बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तब भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। और भगवान सुनते जरूर है, देर हो जाए भले ही, लेकिन सुनते जरूर है यदि हम पूरे निर्मल भाव से उनके चरण शरण में जाते हैं। कहा गया है कि निर्मल मन जन तेहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र ईर्ष्या ये बिल्कुल भी नहीं भाती है। यदि हमारे मन में वो है तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, भगवान हमें कभी अपना नहीं बनाएंगे, भगवान कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो निर्मल मन से आप समर्पित हो जाइए, देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो दोस्तों प्रदोष व्रत की बात करूं, देखिए शुक्र प्रदोष, जैसा कि मैंने बताया कि जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है, पैसों की किल्लत है, धन के योग नहीं बन रहे हैं, इसके लिए हमें शुक्र प्रदोष व्रत से व्रत आरंभ करना चाहिए। लेकिन यदि मैं कल की बात करूं तो कल जैसे कि होलाष्टक भी है इस समय और साथ में खरमास भी है, तो पहली बार यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप नहीं शुरू कर सकते हैं। आप फिर प्रदोष व्रत जब शुक्रवार को पड़े तब आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप पूजा पाठ नियम धर्म जितने भी हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि व्रत आप शुरू करें तभी से आप पूजा शुरू करें। पूजा करने के लिए कोई दिन कोई तिथि नहीं देखी जाती है, हमें प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन आप लोग अपने घर पे या फिर मंदिर में विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा, प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कीजिएगा या फिर पाठ कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ जी की आरती कीजिएगा, भोग प्रसाद अर्पित करते हुए पूरे परिवार उस भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। व्रत की मैं बात करूं तो नियम के अनुसार इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। प्रदोष काल की पूजा के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप लोग इस व्रत को फलाहारी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नमक खाने का विधान नहीं होता है। शिव जी के किसी भी व्रत में दोस्तों नमक खाने का विधान नहीं होता है, चाहे प्रदोष हो, चाहे मासिक शिवरात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या फिर 16 सोमवार का व्रत हो या फिर पशुपति व्रत हो, कोई भी व्रत में नमक खाने का विधान नहीं होता है। लेकिन अपनी अपनी शारीरिक क्षमता है, अपनी अपनी श्रद्धा और इच्छा है, ये आप अपनी तरह से देख लीजिएगा। लेकिन नियम की जो बात थी वो मैंने बता दी। दोस्तों और भी कोई प्रदोष व्रत से संबंधित प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।